हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शक्ति स्पार्क। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। आज का टॉपिक ये रहने वाला है कि आपके जो पार्टनर है वो आपको कैसे व्यू करते हैं, आपके बारे में क्या थॉट्स रखते हैं, आपको लेकर के क्या सोचते हैं। ओके, सो डिटेल रीडिंग रहेगी ये, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग रहेगी। कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं करेंगी। जितना करता है आपको वही लेना है, जो नहीं करता उन्हें जान दें। ओके, सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ मदर यूनिवर्स गाइड करें मेरे जो व्यूवर्स हैं, उनके पार्टनर उन्हें कैसे व्यू करते हैं। ओके। हम्म ओके, बॉटम ऑफ द डेक तो बहुत अच्छा है भाई, 4 ऑफ वंड्स। सो ओवरऑल मैं ये बता सकती हूँ आपको कि जब जो आपके पार्टनर हैं उनके थॉट्स में लेकर के ओवरऑल ये एनर्जी आती रहती है कि उन्हें आपसे शादी करनी है, आपके साथ वो एक स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं। अपनी लाइफ को वो आपके साथ ही आगे लेकर के जाना चाहते हैं। ये कनेक्शन जो है, इसको लेकर के वो बहुत ज़्यादा डीप फीलिंग्स रखते हैं एंड बहुत सॉलिड एक्शन ले करके इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं। यानी कि आप समझ रहे होंगे, 4 ऑफ वंड्स का कार्ड है। सो मैरिज वगैरह का सीन मुझे नज़र आ रहा है। तो आपके जो पार्टनर हैं वो क्लियर है अपने माइंड में कि उन्हें आपसे शादी ही करनी है। अगर आपको ये डाउट डाउट होता रहता है, सो यहाँ मैं बता दूं कि ये है कि आपके पार्टनर में थॉट्स आपको लेकर के यही है कि उन्हें आपसे शादी करना है, आपके साथ फैमिली बनानी है, मैरिज मटेरियल लगते हो उन्हें आप। एंड बहुत आगे तक का उन्होंने सोच रखा है आपके साथ फ्यूचर को। ओके। ओके, यहाँ पे द डेविल का कार्ड आया है, एम्परर है एंड द टावर है। ये क्या भाई, बॉटम ऑफ द डेक तो बहुत अच्छा है। इस टाइम अभी कोई सेपरेशन वगैरह चल रहा है कि आप दोनों के बीच में, हो सकता है कि सेपरेशन चल रहा है, दोनों ही बहुत ज़्यादा ईगो में। यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप लोगों के बीच में सेपरेशन चल रहा है एंड अभी आप दोनों बहुत ज़्यादा थिंकिंग में ऐसे हो कि निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं आपके माइंड में। अभी जो बॉटम ऑफ द डेक मैंने देख के बताया आपको, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है इस कनेक्शन में, ऐसा कुछ भी मुझे नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे फीलिंग्स की बात हो रही है, जो मैं बता दूँ, ये मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर के तरफ से या आप दोनों की ही तरफ से आप दोनों रियल इमोशंस अपने छुपा रहे हो। रियल खुल के कुछ भी क्लैरिटी से सामने नहीं रख रहे हो। मैं भी रीडिंग कर रही हूँ तो मैं क्लियर बोल नहीं पा रही हूँ। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ना एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो एंड बहुत टाइम हो चुका है इस कनेक्शन में। अभी आप धीरे धीरे मूव ऑन करने की भी कोशिश करते हो, बट आपको अभी लगता है ये कनेक्शन टॉक्सिक होता चला जा रहा है, मूव ऑन भी नहीं हो पा रहा आपसे। एंड इस वजह से आप लोगों ने शायद इस कनेक्शन में एक्शन भी नहीं ले रहे हो, ना अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स लगा रहे हो। एंड अभी आपको ये लग रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर इतना ईगो है, इतना एटीट्यूड है, वो इतने ईगोइस्टिक हैं, आपको अभी लग रहे होंगे कि वो अपनी तरफ से आ नहीं रहे हैं। बट ये चीज़ आपके अंदर भी आ गई है कि आप भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हो एंड आपके पार्टनर भी सेम इसी एनर्जी में है। एंड सेपरेशन हो सकता है बहुत लंबे टाइम से चलता चला आ रहा है। एंड ये रीडिंग आप शायद इस वजह से देख रहे हो कि पता नहीं अब क्या सोचते हैं आपके बारे में। अभी आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि बहुत निगेटिव सोचते हैं। ये चीज़ कुछ हद तक सही भी मुझे लग रही है कि वो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा निगेटिव होते हैं, अपने माइंड में सोचते हैं कि ये, उनको भी ये लगता है ये कनेक्शन बहुत टॉक्सिक था, बहुत कुछ इसने सिखाया है। एंड शायद वो आप दोनों पहले जो थे वो बहुत ज़्यादा ऐसे एनर्जी में रहते थे, बहुत खुश वाली एनर्जी में रहते थे एंड बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाते रहते थे एक दूसरे को लेकर के। बट अभी आप दोनों बहुत ज़्यादा कोल्ड हो चुके हो एक दूसरे को लेकर के भी एंड और लोगों को भी लेकर के भी। आपकी ऐसी पर्सनालिटी हो चुकी है, एकदम एम्परर यहाँ देख सकते हो आप। अभी इस एनर्जी में आ चुके, बहुत कुछ इस कनेक्शन से आपने सीखा है, फेस किया है इस कनेक्शन में। एंड उसके बाद आपने देखा होगा आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस लेकर के आए हो आप दोनों ही। यहाँ तो मैं उनकी रीडिंग निकाल रही थी, मतलब उनके वो आपको कैसे व्यू करते हैं, बट यहाँ पे आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है। भी आप दोनों सेम एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हो। सेपरेशन चल रहा है, बात नहीं हो रही है, आप दोनों की तरफ से बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट्स हो रहे हैं। उनको लेकर के आप बुरा सोच रहे हो एंड वो आपको लेकर के बुरा सोच रहे हैं। मन में ख्याल आ जाते हैं, ओके, कि शायद वो पर्सन मेरे लिए सही नहीं थे, बट मेरी लाइफ में क्यों आए। ऐसे कुछ आपके माइंड में चलता रहता है एंड उनके माइंड में भी यही सी चीज़ें चल रही हैं, जो कि सेम आपके माइंड में है, वही चीज़ें उनके भी माइंड में चल रही हैं। ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। अगर ये प्रेजेंट आपका है तो मैं देखना चाहती हूँ कि पास्ट कैसा था आप दोनों के बीच में। ओके, अभी आपको वो देख रहे हैं कि आपने शायद बहुत ग्रो कर लिया है एंड बहुत आगे बढ़ चुके हो, बट वो वहीं के वहीं रह गए हैं जहाँ आप छोड़ के गए थे उन्हें। उन्हें ऐसा लग रहा है, अपनी तरफ से वो देखते हैं जब आपको
तो उन्हें से लगता है कि शायद आपने उनके साथ धोखा किया आप आगे बढ़ गए और अपने आप को इतना बैलेंस कर लिया और अपनी लाइफ में इतना एंजॉय कर रहे हो, भले ही आप नहीं कर रहे हो बट उन्हें ऐसा नज़र आता है एंड वो टूट चुकी हैं पूरी तरह से। तो ऐसा आपके पार्टनर के थॉट्स में चल रहा है एंड वो आपको देख के यहाँ मुझे जेलसी वाला भी सीन नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे को देख करके जेलस भी होने लग गए हो, थोड़ा बहुत सा होने लग गया है कि उनकी लाइफ में कहीं कोई और तो नहीं आ गया, ये भी इनसिक्योरिटी आपको फील होने लग गई है, डाउट होता है। तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि आपको कुछ भी पता नहीं है कि उनके लाइफ में चल क्या रहा है, या किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा ये बात बढ़ गई एंड उसके बाद में आपको ऐसा लगा कि चीज़ें बेकार हो चुकी हैं इस कनेक्शन में। कोई ऐसी बात, कमिटमेंट इश्यूज़ वगैरह हो सकते हैं, हो गए हों, जिसकी वजह से ये कनेक्शन और ज़्यादा बेकार हो गया। ओके, सो पास्ट की एनर्जी मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आप लोग पॉजिटिव थे। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी भी पास्ट की एनर्जी दिखा रही है मुझे, कि आप दोनों ने बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ बातें की हैं फ्यूचर को लेकर के एंड अभी आप दोनों बिल्कुल सेपरेटेड हो, अलग हो एंड आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको धोखा दिया, आप और उन्हें लगता है कि आपने उन्हें दे दिया। बट हो सकता है कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई है दोनों ही तरफ से जिसकी वजह से ये कनेक्शन ख़राब हो गया, बट स्टिल अभी भी आप उनका वेट करते हो। कहीं ना कहीं मन के एक कोने में आपको अभी भी इंतज़ार है उनका एंड उधर भी मुझे यही फील हो रहा है एंड ऐसे ही मुझे नज़र आ रहा है। और देखते हैं, 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। सो पास्ट की एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है, बहुत अच्छा कनेक्शन था आप दोनों का, बहुत फ्रेंडशिप से स्टार्ट हुआ होगा एंड देन सो बहुत फ्रेंडशिप वाला लग रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा बातें होती होंगी, बहुत कुछ आप लोगों ने एक दूसरे के साथ सपने देखे होंगे, एक दूसरे से बात करने में बहुत खुशी, बहुत सुकून मिलता होगा। तो पास्ट मुझे बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आप लोगों ने बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखी थी इस कनेक्शन में एंड आपके पार्टनर ने भी रखी थी। ओके, मुझे पास्ट में लग रहा है कि चीज़ें बहुत अच्छी थी। हो सकता है भले ही आप दोनों ने एक दूसरे से, कुछ लोग हो सकते हैं फीलिंग्स ना शेयर की हों, बट कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता था। एक दोस्ती वाला जो रिलेशन था वो बहुत डीप था आप दोनों के बीच में, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी, बातें करते थे बहुत ज़्यादा, बहुत खुश रहते थे, अपने ऊपर भी ध्यान देते थे। बट अभी ये हो चुका है कि इस कनेक्शन की वजह से ये कनेक्शन आपको टॉक्सिक लगने लग गया है एंड आपको कभी-कभी ये भी होता होगा कि पता नहीं क्यों ही ये कनेक्शन मुझे मिला है, आगे क्या है इस कनेक्शन में, ये भी मुझे नज़र नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। सो ऐसा है कि अभी बहुत उलझन में उलझे हुए हो इस कनेक्शन को लेके। भले ही ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता हो कुछ लोगों को, इतने हील हो चुके हैं कि इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट हाँ, कहीं न कहीं तो ये कनेक्शन आपको सोचने पे मजबूर कर देता है गहराई से। सो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। चलिए देख लेते हैं कि प्रेज़ेंट अभी वो आपको लेकर के और क्या सोच रहे हैं, क्या थॉट्स रख रहे हैं अपने माइंड में। ओके, 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, उन्हें ना ऐसा फिर एम्परर, भाई एम्परर का कार्ड बहुत फिर से आ गया बॉटम ऑफ द डेक, इस डेक से भी। सो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ आपके पार्टनर के अंदर बहुत अपने आप को कंट्रोल करके रख लिया है, आगे नहीं बढ़ना चाहते, आगे नहीं आना चाहते, बट मन में ये है रिकन्सिलेशन चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। आपके साथ जो सुकून मिलता है वो कहीं नहीं मिलता आपके साथ, उन्हें शांति फील होती है, बात करते तो बहुत अच्छा लगता है, रिकन्सिलेशन चाहते हैं ओवरऑल एंड एक न्यू फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं। ओके, तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में। यहाँ मैं बता दूँ, आपको लगता है अगर कि वो नहीं सोचते हैं तो ऐसा नहीं है, सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपको लेकर के, भले ही वो दिखाते नहीं क्योंकि कंट्रोल बहुत ज़्यादा कर लिया है उन्होंने। हो सकता है बहुत एज भी हो चुकी हो आप लोगों की, सो मैच्योर हो चुके हो अभी आप लोग, बट इस कनेक्शन में उनको बहुत उम्मीदें अभी भी हैं, एक स्टार्ट चाहते हैं। ये साइकिल जो चल रहा है इसको किसी भी तरीके से ये एंड हो जाए, ऐसा वो सोचते हैं। अपनी तरफ से एक्शन भले ही नहीं ले रहे हैं, बट वो ये चीज़ चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि ये चीज़ें जो चल रही हैं, ख़राब हो चुकी हैं, ये चीज़ें ठीक हो जाएँ एंड आप दोनों फिर से एक दूसरे के साथ आ जाओ। ठीक है? तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। कम्युनिकेशन चाहते हैं, किसी तरीके से आपसे मैसेज चाहते हैं या आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं बातों को, जो कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप दोनों के बीच में क्लियर नहीं हुई हैं। सो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। सो मैंने यहाँ पे देखा तो था कि वो आपको कैसे व्यू करते हैं, क्या थॉट्स हैं उनके, बट यहाँ पे उनकी करंट फीलिंग्स आ रही हैं एंड शायद वो कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं जो आपको बताना चाहते हैं कि वो अभी भी आपके इंतज़ार में है। सो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है।
सेपरेशन का कार्ड अगेन आ गया। बहुत टाइम से हो सकता है चल रहा हो या कुछ टाइम से चल रहा हो। सो प्लेफुलनेस, सोलमेट वाला कनेक्शन, केमिस्ट्री आपकी जैसे जो मैंने बताई फेल होती है, उन्हें कहीं नहीं मिल रही वो। और सब मिस करते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, वो सारी पुरानी यादें फिर से वो वैसी ही चीज़ें चाहते हैं। ओके, ऐसा ही लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं बट कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। पता नहीं क्यों एक्शन नहीं ले रहे, देखते हैं एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे। पर हाँ, वो आपके साथ एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, फिर से वापस से वो सारी यादें जो आप दोनों के साथ मतलब आप दोनों ने एक साथ करी मतलब बिताई हैं, तो वो उसी टाइम पे वापस जाना चाहते हैं। यहाँ पे मिसिंग एनर्जी बहुत लग रही है, मिस कर रहे हैं भाई बहुत ज़्यादा, भले ही सेपरेशन में है, वो दिखा कुछ भी रहे हो, मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आपको याद करते 24 घंटे याद करते रहते हैं। एक्शन नहीं लेंगे और ना ले रहे हैं, ना दिखा रहे हैं वो, क्योंकि बहुत ईगोइस्टिक हैं। एंड मुझे यहाँ पे मुझे ऐसा ही नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, बताना चाहते हैं, कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं, शायद रिग्रेट भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। भले ही वो दिखाते नहीं हैं, क्योंकि ऐसा है ना कि कुछ लोगों के अंदर उन्हें पता होता है वो गलत है, फिर भी वो आगे से बढ़ के नहीं आते, सॉरी बोलने के लिए झुकना नहीं चाहते हैं। ऐसा लगता है उन्हें कि शायद अगर वो आपकी तरफ आएंगे तो आप रिजेक्ट कर दो, एंड वो चीज़ वो नहीं झेल पाएंगे। तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर के करंट थॉट्स हैं आपको लेकर के, आपको तो देख रहे ग्रो कर रहे हो, बट ओके इन फ्यूचर। ओह कैन भाई, इस कनेक्शन में आप वेट करो। अगर आपको लग रहा है मूव ऑन करके आगे बढ़ना चाहिए, कुछ टाइम आप वेट कर लो, ठीक है। यहाँ पे आपके पार्टनर को धीरे धीरे खुलने में टाइम लगेगा, ठीक है। रिग्रेट का मैंने कहा था, रिग्रेट कर रहे हैं पास्ट के, पास्ट में ही वो खोए रहते हैं, प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, बट इनको प्यार समझने में जो अनकंडीशनल लव होता है शायद आपकी तरफ से है बट उधर से नहीं है। सो ये चीज़ें वो धीरे धीरे सीख जाएंगे, क्योंकि उनके आसपास के लोग इतने ज़्यादा बुरे हैं कि उन्हें आपके पास वापस आने में मजबूर किया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से, एंड वो आपकी तरफ आएंगे भी, एंड सॉलिड कमिटमेंट भी मुझे यहाँ देते हुए नज़र आ रहे हैं। आप दोनों की फ्यूचर बहुत अच्छा मुझे नज़र आ रहा है। बहुत कुछ आपने देखा है एंड अभी आपको ऐसा लग रहा है बिल्कुल होपलेस हो चुके हो। सो कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ बता दूँ कि बहुत टाइम से आप अगर आप वेट कर रहे हो तो थोड़ा सा टाइम आप और देख लो, एंड आपके पार्टनर हो सकता है हील होकर के वापस बहुत जल्दी आ जाए। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा मुझे लग रहा है आपके पार्टनर को थोड़ा टाइम लग जाएगा अपनी ये सारी प्रॉब्लम से निकलने में, एंड देन उसके बाद ही वो आपकी ओर बढ़ के आ पाएंगे। जब तक कि वो अपनी आपको हील नहीं करेंगे, अपनी गलतियों को नहीं सीखेंगे जो उन्होंने गलतियाँ की हैं, एंड अपने आसपास के लोगों को जब तक कि देखेंगे नहीं कि वो लोग कितने बुरे हैं, एंड हो सकता है कोई उनको रोकता भी है आपकी तरफ आने से। कुछ चीज़ें हैं जो आसपास की उन्हें रोक लेती हैं आपकी तरफ बढ़ने से। उनके थॉट्स भी हो सकते हैं नेगेटिव थॉट्स जो उन्हें रोकते हैं, एंड ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। सो यहाँ पे आपके पार्टनर मुझे आते हुए तो नज़र आ रहे हैं, बट उन्हें थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि उनके इमोशंस ज़्यादा देर तक छुप नहीं पाएंगे, एंड वो आपकी ओर बढ़ जाएंगे, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। कुछ तो हिंट देंगे, ठीक है, हिंट देते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे यहाँ 4 से 5 महीने में आप कुछ देखोगे, थोड़ा टाइम लगेगा, एंड हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो कुछ लोगों के लिए, बट हाँ कुछ आपको हिंट देंगे आपके पार्टनर, या फिर किसी तरीके से कम्युनिकेट करने की कोशिश करें। भले ही बिल्कुल खुल के नहीं आ जाएंगे आपके सामने, धीरे धीरे ओपन होंगे, बट हाँ बेबी स्टेप लेते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है आगे की वीडियोज़ लेकर के आने के लिए। एंड कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताइएगा कि आप आगे और किन टॉपिक्स पे वीडियोज़ चाहते हो। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए।